Good morning, students, today we are going to start new lesson of computer introduction to MS Word 2010. MS Word Microsoft Word की इंट्रोडक्शन 2010 Microsoft Word 2010 के बारे में हम पढ़ेंगे. Microsoft Word is an application software used for word processing. जो Microsoft Word है वो एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मतलब एक एप्लीकेशन है ये जिसे हम डाउनलोड करते हैं, जो कि यूज़ करते हैं वर्ड प्रोसेसिंग, मतलब वर्ड्स को प्रोसेस करने में. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंपनीज इन द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. ये माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन, मतलब जो माइक्रोसॉफ्ट है वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है जो सॉफ्टवेयर की, उसने डेवलप करा है. माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हैज़ द पावर एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू डू द फॉलोइंग. जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में क्या पावर और क्या फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब क्या हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं. प्रोड्यूस लेटर्स, रिपोर्ट्स, नोटिस, न्यूज़ लेटर्स, बुक्स, बिल्स एक्सेट्रा क्विकली एंड इन अ प्रेजेंटेबल मैनर. हम लेटर्स लिख सकते हैं, रिपोर्ट्स बना सकते हैं, नोटिस लिख सकते हैं, न्यूज़ लेटर लिख सकते हैं, बुक्स भी टाइप कर सकते हैं, बिल्स, और ऐसा बहुत कुछ हम जो बहुत ही जल्दी, क्विकली और बहुत ही प्रेजेंटेबली मैनर से हम बना सकते हैं. मॉडिफाई द टेक्स्ट बोथ वाइल टाइपिंग एंड आफ्टर टाइपिंग. हम जो टेक्स्ट है, जो हमने इसमें सपोज करिए आपने एक लेटर लिखी है, आप उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, मतलब उसमें चेंजेस कर सकते हैं जब आप टाइप कर रहे हैं तब, और जब आप टाइप कर चुके हैं तब भी. टाइप करने के बाद भी आप इसको चेंजेस कर सकते हैं. ब्यूटीफाई द टेक्स्ट, टेक्स्ट को बहुत ही ब्यूटीफुली प्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि कलर्स, डिफरेंट कलर यूज़ करके, स्टाइल यूज़ करके, फ़ॉन्ट साइज़ छोटा बड़ा करके, बॉर्डर्स देके, शेडिंग और वेरियस अदर इफ़ेक्ट्स. जैसे कि अब आपकी बुक में ही दिख रहा है कि ऊपर जो आपको इंट्रोडक्शन दी गई है वो ग्रीन और वाइट कलर से दी गई है, और 4 आपका ऑरेंज और वाइट कलर से लिखा गया है, और बुक के जो मेन चैप्टर जो हम रीड कर रहे हैं वो वाइट पेज पे ब्लैक कलर से है. तो ये क्या है, मॉडिफाई करा गया, टेक्स्ट को ब्यूटीफाई करा गया. इंसर्ट ग्राफिक्स एंड मेक यूज़ ऑफ वेरियस ड्राइंग टूल्स टू ड्रॉ अ पिक्चर्स. हम इसमें ग्राफिक्स और अलग अलग तरह के ड्राइंग टूल्स यूज़ करके पिक्चर्स को भी ड्रॉ कर सकते हैं. कॉपी एंड मूव द टेक्स्ट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. हम कॉपी और मूव भी कर सकते हैं एक टेक्स्ट को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पे, मतलब एक फोल्डर से हम दूसरे फोल्डर में जो टेक्स्ट है उसको भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं. प्रीव्यू द टेक्स्ट बिफोर प्रिंटिंग इट. जो टेक्स्ट होता है जो हमने लिखा है उसे हम प्रीव्यू कर सकते हैं, मतलब पढ़ सकते हैं प्रिंटिंग से पहले, और टेक मल्टीपल प्रिंट आउट्स, और उसके बहुत सारे प्रिंट आउट ले सकते हैं. स्टार्टिंग वर्ड 2010. The word application opens a blank document with the temporary name. जब हम वर्ड एप्लीकेशन को ओपन करते हैं तो वहाँ पे जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट होता है उसका नेम क्या आता है, टेम्परेरी नेम से आता है, डॉक्यूमेंट 1 के नेम से. जब भी हम वर्ड एप्लीकेशन ओपन करेंगे उसमें एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट आएगा और उसका एक टेम्परेरी नेम दिया होगा, डॉक्यूमेंट 1. द स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल लाइन that you notice on the screen is known as the इंसर्शन पॉइंट और अ कर्सर. जैसे ही आप अपना ये डॉक्यूमेंट खोलते हैं तो उसमें एक स्मॉल ब्लिंकिंग वर्टिकल ऐसे एक कर्सर आता है स्क्रीन के ऊपर, उसे या तो हम इंसर्शन पॉइंट या फिर कर्सर कहते हैं. इट इंडिकेट्स द पोजीशन वेयर द नेक्स्ट टाइप्ड कैरेक्टर विल अपीयर. ये एक तरह से इंडिकेट करता है, पोजीशन इंडिकेट करता है नेक्स्ट टाइप कैरेक्टर की, कि वो कैरेक्टर कहाँ पे टाइप होगा. As you start typing, the cursor automatically shifts to the right. जैसे ही आप स्टार्ट टाइपिंग करना शुरू करेंगे तो जो कर्सर है वो अपने आप ऐसे ऐसे राइट की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा. You can enter text on the same screen or create a new document. आप क्या कर सकते हैं कि एक ही स्क्रीन पे जो आपके पास जो डॉक्यूमेंट खुला है, या तो उसी पे आप टाइप कर सकते हैं या फिर आप एक नया डॉक्यूमेंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं. कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010. ये देखिए, ये जब हम माइक्रोसॉफ्ट खोलते हैं, वर्ड खोलते हैं, तो एक ऐसी स्क्रीन आ जाती है. ये देखिए ऊपर दिया हुआ है क्विक एक्सेस टूल बार, ये फाइल टैब है, ये है कर्सर आपका.
यहाँ से हम टाइप करना शुरू करते हैं, ये ब्लिंक होता रहता है, ये राइट साइड पे जाता रहता है। ये रूलर है, ये सारा वर्किंग एरिया है आपका, ये स्टेटस बार है और ये आपका टाइटल बार है। बाकी आपको क्लोज बटन, मैक्सिमम बटन, मैक्सिमाइज बटन, मिनिमाइज बटन आपको पता है। तो अब हम पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। सबसे पहला है टाइटल बार। द टाइटल बार इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द वर्ड 2010 विंडो। जो टाइटल बार है ये है टाइटल बार जो सबसे टॉप पे होता है। इट इज़ डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट नेम फॉलोड बाय द प्रोग्राम नेम। ये डॉक्यूमेंट का नेम बताता है। जैसे हम फाइल खोलते हैं उसका नेम क्या आता है, डॉक्यूमेंट 1, तो ये क्या बताता है, नेम बताता है इसके। क्विक एक्सेस टूल बार, दिस इज क्विक एक्सेस टूल बार। इट इज़ प्लेस्ड ऑन द टॉप लेफ्ट ऑफ द वर्ड 2010 विंडो। ये सबसे लेफ्ट पे होता है। इट कंटेन्स द बटन्स फॉर द सेव। इसमें कौन कौन से बटन होते हैं, सेव के, अंडू के और रीडू कमांड के। सेव के, अंडू के और रीडू कमांड के इसमें बटन्स होते हैं। उसके बाद आता है रिबन। दिस इज योर रिबन बटन। द रिबन कंटेन्स सेवरल टैब्स ऑन इट। इसमें बहुत सारे टैब्स होते हैं जैसे कि फाइल, होम, इंसर्ट, पेज, लेआउट एक्सेट्रा। ईच टैब हैज़ कमांड्स। इसमें बहुत सारी कमांड्स होती हैं और दैट आर अरेंज्ड इनटू ग्रुप्स, जो कि ग्रुप्स में अरेंज होती हैं। उसके बाद आता है फाइल टैब। द फाइल टैब इज़ प्लेस्ड ऑन द अपर लेफ्ट कॉर्नर। ये आपके अपर लेफ्ट कॉर्नर पे है फाइल टैब। अंडर दी क्विक एक्सेस टूल बार। क्विक एक्सेस टूल बार के नीचे है आपका फाइल टैब। वी कैन क्रिएट, ओपन, सेव एंड प्रिंट अ फाइल बाय सेलेक्टिंग दी फाइल टैब। हम फाइल टैब को सिलेक्ट करने पे क्या कर सकते हैं, कोई नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या फिर हम एक फाइल का प्रिंट आउट ले सकते हैं। नाउ रूलर। द हॉरिजॉन्टल रूलर इज प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। जो डॉक्यूमेंट विंडो है आपकी, ये है आपका रूलर, ये यहाँ पे होता है। द वर्टिकल रूलर मेजर्स द हाइट ऑफ द वर्क एरिया। जो वर्टिकल रूलर होता है वो हाइट मेजर करता है आपके वर्क एरिया की। इट इज़ लोकेटेड टू द लेफ्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट विंडो। ये विंडो के लेफ्ट में होता है वर्क एरिया। द एरिया इज यूज्ड फॉर टाइपिंग एंड एडिटिंग द टेक्स्ट। वर्क एरिया जहाँ पे आप वर्क कर सकते हैं, ये आपका सारा क्या है, वर्क एरिया है जहाँ पे आप टाइपिंग और एडिटिंग कर सकते हैं टेक्स्ट की। नाउ स्टेटस बार। इट इज़ डिस्प्ले एट द बॉटम ऑफ द वर्ड 2010 विंडो। हेयर यू कैन सी इंफॉर्मेशन अबाउट द करंट डॉक्यूमेंट। जो ये है आपका स्टेटस बार। दिस इज स्टेटस बार। ये सबसे नीचे होता है, बॉटम पे होता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन आती है आपके करंट डॉक्यूमेंट की, कि लाइक द नंबर्स ऑफ पेजेस, कितने नंबर ऑफ पेजेस आप हो गए हैं, आपने कितने टाइप कर दिया, नंबर ऑफ वर्ड्स, व्यू बटन, जूम स्लाइडर बार एक्सेट्रा। स्क्रॉल्स बार। देयर आर 2 स्क्रॉल्स बार इन द वर्ड विंडो। वर्ड विंडो में 2 स्क्रॉल बार्स होते हैं, द वर्टिकल स्क्रॉल बार एंड द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। एक वर्टिकल होता है, एक हॉरिजॉन्टल होता है। द हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार मूव्स द स्क्रीन डिस्प्ले टुवर्ड्स राइट टू लेफ्ट। जो हॉरिजॉन्टल होता है वो स्क्रीन को क्या करता है, टुवर्ड्स राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट मूव करता है। और जो वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है वो डॉक्यूमेंट को अप और डाउन मूव करता है। देखिए, दिस इज वर्टिकल स्क्रॉल बार और दिस इज हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार और ये वर्टिकल स्क्रॉल बार। जूम स्लाइडर। इट इज प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेटस बार। जूम स्लाइडर। इट इज प्रेजेंट एट द एक्सट्रीम राइट कॉर्नर ऑफ द स्टेटस बार। स्टेटस बार के एक्सट्रीम राइट कॉर्नर पे होता है ये। यू कैन ड्रैग द जूम स्लाइडर टुवर्ड्स राइट और लेफ्ट टू एनलार्ज और रिड्यूस द साइज ऑफ द वर्ड डॉक्यूमेंट। ये हम किस लिए यूज़ करते हैं कि जो
वर्ड डॉक्यूमेंट का साइज़ होता है उसको हम या तो एनलार्ज बड़ा कर सकते हैं या हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं। नाउ ये सारे कंपोनेंट्स हैं, मेन कंपोनेंट्स हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के। नाउ क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट, हम एक नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं। क्लिक ऑन द फाइल टैब, सबसे पहले आप फाइल टैब पे जाएंगे एंड सेलेक्ट द न्यू ऑप्शन, उसके बाद न्यू ऑप्शन पे जाएंगे। द बैकस्टेज व्यू अपीयर्स, इतने में बैकस्टेज व्यू अपीयर हो जाएगा। सिलेक्ट ब्लैंक डॉक्यूमेंट, उसके बाद आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना है फ्रॉम दी अवेलेबल टेम्पलेट्स, इन टेम्पलेट्स में से आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करना है एंड क्लिक ऑन क्रिएट बटन, और उसके बाद आपने क्रिएट बटन पे क्लिक करना है। द न्यू डॉक्यूमेंट्स अपीयर एज शोन इन फिगर 4.3, और ऐसे नया डॉक्यूमेंट आपका आ जाएगा जैसे कि इस फिगर में दिखाया हुआ है। सो स्टूडेंट्स, रीड दिस लेसन वेरी केयरफुली